किसान भाइयों, अब बात आती है कि अप्रैल महीने में आपको कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, क्योंकि किसानों के बीच में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम ऐसी कौन सी सब्जी का सिलेक्शन करें, ऐसी सब्जी का कौन सी सब्जी का हम चयन करें जो इस मौसम के साथ साथ अच्छी गर्मी को भी सहन कर सके। क्योंकि हम ऐसी फसल का चुनाव नहीं करेंगे तो वो गर्मी में जाते जाते वो फसल ख़राब हो जाएगी, जिससे कि हमारा उत्पादन कम मिलेगा और साथ ही साथ हमें नुकसान होगा दोस्तों। तो ये चैलेंज होता है। तो आज की वीडियो में मैं पूरी आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ कि अप्रैल के महीने में आप कौन सी फसल यानी कि सब्जी की फसल का चुनाव करेंगे। तो आप क्या करें किसान भैया, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पेज को भी हमारे फॉलो कीजिए। मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धवन और आप देख रहे हैं हेलो फार्मर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 3 तरह की फसलों का चुनाव किया। पहले तो बेलवर्गीय फसल। अब बेलवर्गीय फसल में आपको कौन कौन सी सब्जियों का चुनाव करना है सबसे पहले बता दूँ। पहले नंबर पर जो आता है वो लौकी आता है। अभी के सीजन में किसान भैया 2 तरह की आपकी लौकी देखने को मिलती है। पहले तो लंबी वाली लौकी और एक गोल वाली लौकी। तो आपके क्षेत्र में जिस लौकी की सबसे ज़्यादा डिमांड है उस लौकी का आप चयन करें। और मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा उत्पादन लेना हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि झमड़ा, यानी कि आप हमारे लोकल भाषा में उसको झमड़ा बोलते हैं या फिर आप कह सकते हैं बल्ली की सहायता से, यानी कि बांस का स्टैंड लगा के आप उसकी फसल लगा के अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो जो फसल होगी बहुत अच्छे से होगी और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा और डिजीज़ और पेस्ट दोनों चीज़ का जो नुकसान होगा बहुत कम देखने को मिलेगा। अब दूसरे नंबर पे आता है तोरई या फिर नेनुआ। ये 2 चीज़ है जो आपको सालों साल फ़ायदा देती है और लोगों के बीच में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और अभी के टाइम में तो दोस्तों ये जो अर्ली जो तोरई और नेनुआ आ रही है बहुत ही ज़्यादा रेट पे आ रही है। तो मैं एन एवरेज कह सकता हूँ कि अगर आप मई तक जून तक आपका प्रोडक्शन अच्छे से आना स्टार्ट हो जाता है तो 30 रुपये 35 रुपये किलो कहीं नहीं है मार्केट में। तो समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपको ये मुनाफा देने को मिलेगा। तीसरे नंबर की आती है बेलवर्गीय में, वो आती है हमारी करेला। करेला जो दोस्तों सालों साल उगती है और सारे लोग पसंद करते हैं इसको खाने में। मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और लोग बाग तो आप जानते हैं कि इसको पसंद कितना ज़्यादा करते हैं। इसका भी तरीका है किसान भाइयों ज़्यादा प्रॉफिट लेने का, यानी कि ज़्यादा उत्पादन लेने का। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप झमड़ा यानी कि आप बांस या बल्ली की सहायता से उसका एक स्टेप बना के आप उससे फिर से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। सालों साल देखा जाए तो 35, 40, 45 हर साल सालों साल इसका रेट करेले का देखने को मिलता है दोस्तों। अब तो ये बात हुई किसान भाइयों बेलवर्गीय फसल की। अब हम बात करेंगे जो और भी हमारी कुछ फसलें हैं, जैसे कि 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, ये हमारा प्रेडिक्शन है यानी कि हमारा अनुमान है कि अदरक की जो मूल्य है वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि किसान भाई अदरक इतनी ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं, इतनी मात्रा में लगा रहे हैं कि मार्केट में इसका सही भाव नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस बार का जो हमारा प्रेडिक्शन, अगर आप अदरक की खेती करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा हो सकता है। क्योंकि इस साल अदरक की खेती बहुत कम किसान भाई कर रहे हैं और साथ ही साथ इसका रेट स्वाभाविक है, अगर प्रोडक्शन कम होगा, उगाने वाले कम है तो उसका मूल्य बहुत ही ज़्यादा जाएगा। और दोस्तों जो अगली हमारी फसल रहेगी मिर्च की फसल रहेगी। क्योंकि मिर्च एक ऐसी फसल है जिसको आप हर तरह की सब्ज़ी में और हर तरह की चीज़ों में यूज़ करना पसंद करते हैं किसान भाइयों। तो मिर्च का रेट अभी के टाइम में 55 से 60 रुपये किलो हमारे यहाँ बिक रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र में अगर मैं ये मान के चलूँ कि मई जून के महीने में अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा आने लगता है तो उस टाइम तक जो रेट होगा वो कम से कम किसान भाइयों 30, 35, 40 रुपये तो कहीं नहीं है। बेलवर्गीय में चाहे तो आप खीरा लगा सकते हैं, क्योंकि खीरे का जो डिमांड गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा रहता है। क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है तो खीरा लोग बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, चाहे सलाद में खाना पसंद करें या फिर सब्ज़ी बना के खाना पसंद करें। अब दोस्तों अगली जो फसल आती है वो बैगन की फसल आती है। क्योंकि बैगन जो एक ऐसी फसल है जो आपके मार्केट में सालों साल आपको मिलता है किसान भाइयों। तो बैगन भी आप लगा के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों अप्रैल के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ी लगाने वाली हो ये हमारा आज की वीडियो में पूरा ब्यौरा रहा और पूरी ये सब सब्जियां रही। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक आप शेयर करें कि वो सब किसान भाई अपनी फसल में लगा के अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको इन सारी फसलों में किसी भी तरह से कीट रोग का शिकायत देखने को मिलता है, कीट रोग से कोई भी परेशानी देखने को मिलती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इससे जो भी हमारे पास सुझाव होगा वो हम आपको सुझाव देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।